हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो हमारी पोयम है वो है मदर टू सन बाय लैंगस्टन ह्यूज। और ये बहुत ही फेमस और पॉपुलर पोयम है। मोस्टली बीएससी, बीकॉम, बीसीए में भी ये पोएम्स दे रखी हैं एडिशनल इंग्लिश की बुक में। तो आज मैं ये पोयम कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो पोयम का फॉर्म क्या है। ठीक है, पोयम का फॉर्म है फ्री वर्स। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये फ्री वर्स है? फ्री वर्स में क्या होता है, मतलब इसमें कुछ राइम पैटर्न कुछ फॉलो नहीं होता। या फिर जैसे हमारी सोनेट होती है, सोनेट हमारी 14 लाइंस की होती है, राइट। बट यहाँ पर कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हुआ कि इतने लाइन की होनी चाहिए, या लास्ट वर्ड राइम है, या फिर इसका कोई रेगुलर रिदम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोयम है, यहाँ पर कुछ, पहली बात तो यहाँ कोई स्टैंजा भी नहीं है, सारी एक साथ लिखी गई है, लाइंस भी इक्वल नहीं है। तो ये जो है इतनी, इसको हम फ्री वर्स पोयम बोलते हैं। और ये जो पोयम है ये मोनोलॉग है। अब यह मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम वर्ड्स देखें लोग, ओके, डायलॉग, तो हम डायलॉग में लो लास्ट का जो वर्ड होता है वो ले रहे हैं, और यहाँ मोनो मतलब एक। तो यहाँ एक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक पर्सन ही बोल रहा है। आप जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। लोग बहुत सारे हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं, ठीक है, पर उनमें से कोई कुछ बोलता नहीं है, बोलने वाला सिर्फ एक है। बट यहाँ पर जो सुनने वाले लोग हैं वो बहुत लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि मदर टू सन है, मतलब यहाँ इस पूरी पोयम में मदर बोल रही है और जो सन है, जो उनका बेटा है, वो उनकी बातों को सुन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक्सटेंडेड मेटाफर की मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, क्रिस्टल स्टेयरकेस। क्रिस्टल स्टेयरकेस क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक लाइफ इज अ जर्नी, ओके, ये मेटाफर है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहे। फाइन, मेटाफर इस टाइप का होता है कि हमने बोला कि लाइफ इज जर्नी, सिमिलरली क्या होता है, लाइफ इज लाइक अ जर्नी। ओके, हम यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, बट मेटाफर में हम क्या बोलते हैं, लाइफ इज अ जर्नी। तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब यहाँ एक्सटेंडेंट की हम बात करें तो एक्सटेंडेंट का मतलब होता है कि एडिशनल डिटेल टू मेटाफर, मतलब मेटाफर में हम एडिशनल डिटेल्स दे रहे हैं कि लाइफ इज अ जर्नी लाइक अ पैक ऑफ बैग्स और समथिंग लाइक दैट। तो हम उस पर डिटेल दे रहे हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, और वो जर्नी कैसी है, जहाँ पर हमें बैग्स को पैक करना होता है और फिर ट्रैवल करना होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा हो जाता है एक्सटेंडेड मेटाफर, कि जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा एडिशनल डिटेल्स, हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स डालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें, ये जो मैंने पिक्चर डाली है लास्ट में, ये मार्टिन ल्यूथर है। मार्टिन ल्यूथर कौन थे? इन्होंने एक स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम, ये आपने सुनी भी होगी स्पीच, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस स्पीच है, काफ़ी बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो इन्होंने बहुत डायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि ब्लैक और वाइट्स पे जो है वो इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर आप ब्लैक हो तो आप मेरे अंडर काम करोगे, ये नहीं करना है। अगर हम ब्लैक और वाइट है तो हम इक्वली काम करेंगे, इक्वली अर्न करेंगे। तो इन्होंने यही डायरेक्ट बोला था स्पीच में कि आई हैव अ ड्रीम, जो कि था इक्वालिटी। तो ये एक्चुअली, ये जो लैंगस्टन ह्यूज थे ये भी ब्लैक थे, ठीक है। यहाँ पर रेसिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आई हैव अ ड्रीम में था, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी चीजें बहुत सिमिलर है। तो मैं वो आपको बताऊंगी कि क्या सिमिलर है, ठीक है। मोनोलॉग, एक्सटेंडेड मेटाफर, और ये पिक्चर मैंने आई हैव अ ड्रीम का क्यों डाला है वो भी आपको पता चल गया। पोयम का जो फॉर्म है वो फ्री वर्स है। अब हम पोयम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेल सन, आई विल टेल यू। फर्स्ट लाइन को अगर हम पढ़ें अच्छे तरह की, वेल सन आई विल टेल यू, मतलब कि यहाँ पर पहले से ही कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा था माँ बेटे में। क्योंकि जब मान लो मेरी फ्रेंड कुछ मुझे कुछ बोल रही है, तो फिर मैं बोलती हूँ अच्छा रुक अब मैं बताती हूँ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वेल सन आई विल टेल यू मतलब बेटा कुछ पहले से ही कुछ डिस्कशन चल रहा था और वो कुछ बोल रहा था, तो उसका रिप्लाई क्या है, कौन दे रही है, मदर। उस बेटे की माँ जो है वो रिप्लाई कर रही है, ठीक है। सो वेल सन आई विल टेल यू, लाइफ फॉर मी एन बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा होगा कि बचपन में जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम छोटे थे, तो अगर कोई बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है तो हम बोलते थे डोंट डू दिस, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। लेकिन क्या वो मानेगा, मतलब उसको हमें जस्टिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना कि क्यों मत करो ये, राइट। तो हम
किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, मेरी मैम ने मुझे ये चीज़ बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, जब हम बोलेंगे, अगर हम उसको पिंच करेंगे और हम बोलेंगे क्या ये तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा हाँ। तो वैसे ही जब हम उसके सामने लीफ, कोई प्लांट है और अगर हम उसका लीफ, उसका पत्ता हमने तोड़ लिया, तो हम उसको बोलेंगे जैसे तुम्हें हर्ट हुआ वैसे इसको भी हर्ट होगा, इस वजह से लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे कंपैरिजन करते हैं चीज़ों को, उसके बाद लोगों को समझ में आता है अच्छा अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उसको हर्ट होगा, इस वजह से हमें लीफ नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल से हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है। अब यहीं पर जो यहाँ पर जो मदर है वो ऐसी एग्जाम्पल दे दे के अपने बच्चे को समझाती है। ठीक है, सो लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, मतलब का उनका जो मतलब था, क्रिस्टल स्टेयर्स कैसी होती है, स्मूथ होती हैं। ठीक है, बहुत सुंदर होती हैं, लाइटिंग्स लगी होती है। मैं क्रिस्टल स्टेयर्स की इमेज दिखा देती हूँ। मैंने क्रिस्टल स्टेयर की इमेज, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लाइटनिंग है, स्मूथनेस है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आराम से इंसान उतर के जा सकता है। ठीक है, जो भी उसका गोल होगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो माँ थी, उसके लिए जो स्टेयर्स थी वो क्रिस्टल नहीं थी, वो बहुत खराब थी। अब इसके बारे में बताया जा रहा है, हम सुनते हैं आगे। इट्स हैड टैग्स इन इट। टैग्स का क्या मतलब होता है? टैग्स का मतलब होता है नेल्स। ये जो आप सबसे पहली पिक्चर देख रहे हैं वो नेल्स है, मतलब कि जो टैग्स थे उस स्टेयर्स में, टैग्स थे मतलब बहुत पेनफुल, राइट। यहाँ पर टैग्स का बेसिकली क्या मतलब है? पेनफुल। अगर हम उस पर पैर रख दो तो हमें बहुत दर्द होगा, राइट। अब यहाँ पेनफुल का मतलब क्या हो रहा है, देखो, जैसे कि ब्लैक्स और वाइट पे जब बहुत ज़्यादा, अभी भी देखा जाए तो बहुत लोग हैं जो बहुत चिढ़ाते हैं लोगों को, ठीक है, अभी भी अब्यूज़ करते हैं ब्लैक के नाम पे। कहते तो है कि हम लोग को फ्रीडम मिल गई है और हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये सब थोड़ा बहुत चल रहा है। तो यहाँ पर टैक्स का मतलब हो गया पेनफुल। अब पेनफुल कैसे रही? जैसे कि जो वाइट्स हैं वो ब्लैक्स को बोलते थे कि तुम्हें मेरे अंडर काम ही करना पड़े, भले तुम्हारे पास कितना भी अच्छी डिग्री हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, तुम्हें मेरे अंडर ही काम करना है। तो ये बहुत हर्टफुल हुआ, राइट। तो ऐसे वो कंपेयर कर रही थी, जो मेरी जर्नी थी वो टैक्स थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। ठीक है, अब सेकेंड अगर हम बात करें स्प्लिंटर्स की, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिंगर में फास्ट, हम फास्ट बोलते हैं स्प्लिंटर्स को। ठीक है, लकड़ी का एक बहुत पतली सी लकड़ी की थ्रेड जैसे निकलती है, जो हमें दिखती भी नहीं है, वो कभी कभी हमारे घुस जाती है और वो बहुत पेनफुल होती है। हम उसको तुरंत निकाल दें तो अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको बाद में निकालें तो क्या पता हमारा पस टाइप या कुछ पिंपल जैसा बन जाता है। इसलिए हमें प्रॉब्लम्स को ना तुरंत खत्म कर देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो स्प्लिंटर्स की जो बात की गई है वो कही गई है कि वो पेनफुल था, बहुत नहीं पर थोड़ा। अब वो थोड़ा पेनफुल, पेनफुल से क्या रिलेट कर रही थी कि दो लोग हैं, ब्लैक और वाइट, दोनों एक ही काम करते हैं, बट ब्लैक को 700 रुपीज़ मिलते हैं और वाइट को 2000 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये हर्टिंग है ना, मतलब तुम भी वही काम कर रहे हो, सामने वाला इंसान भी वही काम कर रहा है, बट तुम्हें इतना कम पैसा मिल रहा है, राइट। तो ये हर्टफुल तो होता है बहुत, राइट। तो ऐसे ही इसका मतलब यही है कि जो मेरे लिए, जो मेरी लाइफ थी, वो जो स्टेयर्स थी, लाइफ की जो स्टेयर्स थी, उस पर टैग्स थे, उस पर स्प्लिंटर्स थे एंड बॉट्स टर्न अप। अब यहाँ पर बॉट्स टर्न अप का मतलब क्या है? यहाँ पर आप जैसे स्टेयर्स देख रहे हैं, ठीक है, अभी आप बीच से अगर दो स्टेयर्स टूटी हुई हो, ठीक है, या फिर हो ही ना, तो जो नेक्स्ट स्टेप है लाइफ में, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है वो भी नहीं पता चलता है। तो बहुत डेंजर होता है, ठीक है, बहुत डेंजरस रहते हैं। तो उनकी लाइफ भी बहुत डेंजरस रही है। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, बेयर, मतलब स्मूथनेस तो बिल्कुल थी ही नहीं उनकी लाइफ में कि चलो उनको, उनका गोल ये है, उनको ये बनना और वो आराम से बन जाएंगे, नहीं, उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। तो उनको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम हुई। बेसिकली वो ये बता रही है कि जो मेरी जो लाइफ है वो स्मूथ नहीं थी। अब अगर हम क्रिस्टल में बात करें तो ये देखो, यहाँ पर कितनी स्मूथ सीढ़ियाँ हैं, राइट, आराम से कोई भी चला जाए। बट यहाँ पर आपके पैर में स्प्लिंटर्स चुभ सकते हैं, टैग्स लग सकते हैं, बॉट्स टर्न अप है, मतलब बिल्कुल टूटे हुए हैं, तो आप कब कहाँ गिर जाए आपको ये भी नहीं पता चलता। और लाइफ स्मूथ नहीं थी क्योंकि कारपेट नहीं थी फ्लोर में, बेयर थी, मतलब एक मैट तक नहीं थी, कुछ नहीं था। नेक्स्ट की बात करें, but all the time I has been a climbing on and reaching landings and turn in corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light। अब यहाँ पर क्या मतलब है, इतना कुछ होने के बाद भी, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस वो आगे बढ़ती गई।
ठीक है, वो जो पहाड़ है वो क्लाइंब करती गई, यहाँ पहाड़ को भी क्या बोला जा रहा है, लाइफ है, ठीक है, वो क्लाइंब करती गई, अब जहाँ उनका गोल है वो पहुंचने की कोशिश करती गई, और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, यहाँ पर क्या है, गिव अप नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, एंड सम टाइम गोइंग इन द डार्क वेयर देयर बी नो लाइट। अब यहाँ रिपीटेशन हो रहा है किस वर्ड का, डार्क का और नो लाइट का। नो लाइट और डार्क बेसिकली सेम चीज है, राइट, जहाँ पर लाइट नहीं होगा वहाँ डार्क ही होगा। तो आप खुद सोचो कि जब आप कहीं सीढ़ी से उतर रहे हो, वहाँ लाइट नहीं हो, तो कितना प्रॉब्लम होता है। क्या हमें पता होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर रखना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएगा, हमें ये भी नहीं पता होता। तो जो उनकी लाइफ थी वो काफ़ी डेंजरस थी, ठीक है, बट फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। डार्क थी बिल्कुल, डार्कनेस भरी पड़ी थी, बट उन्होंने क्या, गिव अप नहीं किया। तो यही इसमें है कि वो आगे बढ़ती गई। अब अगर नेक्स्ट लास्ट लास्ट जो है उसमें मैं ये बताऊंगी, इसमें जो लिखा हुआ है, सो बॉय डोंट योर टर्न बैक। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स कॉज यू फाइंड इट्स काइंड हार्ड। डोंट यू फॉल नाउ फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, आई स्टिल क्लाइंबिंग, एंड लाइफ फॉर मी एन बी नो क्लिस्टर स्टेयर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वो अपने बच्चे से बोलती है, अपने बेटे से बोलती है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, और अगर आपको लगे कि वो जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हार्ड है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपको क्लाइंब करते रहना है। जैसे उसने बोला कि शी kept climbing despite of all challenges, problem, pain, suffering। तो उसने बोला कि तुम्हारी लाइफ भी इतनी इजी नहीं होगी। यहाँ पर जो मदर है वो अपने बच्चे को कोई फॉल्स होप नहीं दे रही कि नहीं बेटा आगे चल के तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। उसने साफ साफ बोला है कि अपनी लाइफ को वो कंपेयर कर रही है, और उसने बोला तुम्हारी लाइफ भी ऐसी ही होगी, लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना। हमें साफ साफ पता होता है कि नो पेन नो गेन, अगर आपको पेन नहीं मिलेगा तो आपको गेन भी नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहीं पर जो बहुत अच्छा लाइफ लेसन दे रही है यहाँ पर मदर अपने बच्चे को, कि गिव अप नहीं करना है, ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क चैलेंजेस। कोई मीडियोकर लाइफ नहीं जीना है हमें, हमें लाइफ जीनी है तो बहुत अच्छी तरह जीनी है, खुल के जीनी है, ठीक है। और लोग कितना भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, कितना भी दबाएं, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और बेसिकली जो उसकी मदर थी वो बहुत रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रही थी अपनी लाइफ की, ताकि उसका बेटा जो है वो कभी डरे ना ये सब करने से, ठीक है। तो ये थी हमारी पोयम, और बहुत अच्छी पोयम, मैंने बहुत ट्राई किया कि आप लोग को एक एक चीज़ समझाऊं मैं मदर टू सन की। बहुत ही प्यारी पोयम है, अगर आप इसको ध्यान से समझे तो बहुत ईजी है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ठीक नॉर्मल पढ़े तो कोई भी बच्चा समझ जाए, लेकिन अगर हम इसको डीप में पढ़ें, डीप में समझें, तो हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। तो ये थी आज की हमारी पोएम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो, समझ आई हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।